हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की पिछली परीक्षा में इडियम्स और फ्रेजेस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो ये अंडरलाइन किया हुआ फ्रेज है इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, तो ये है ब्रिंग इट अप। ब्रिंग इट अप का मतलब होता है कि बीमार होना। ठीक है, ब्रिंग इट अप का मतलब होता है बीमार होना, तो इसका मीनिंग होगा वो होगा टू बी सिक। ब्रिंग इट अप का जो मतलब होता है वो होता है टू बी सिक, यानी कि बीमार होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉल इन। क्या है कॉल इन? कॉल इन का मतलब क्या होता है? कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना या बुलवाना। ठीक है, तो कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना या बुलवाना, तो इसका आंसर होगा सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब भी क्या होता है? बुलावा भेजना या बुलवाना। ठीक है, कॉल इन का जो आंसर होगा वो होगा सेंड फॉर। नेक्स्ट है कि टेक्स आफ्टर। क्या है? अंडरलाइन वाक्य क्या है? अंडरलाइन फ्रेज है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कि सदृश होना, यानी कि एक जैसा होना, एक समान होना, सदृश होना। ठीक है, तो टेक्स आफ्टर का जो मतलब होगा वो होगा रिजेम्बल्स। क्या होगा? रिजेम्बल्स। टेक्स आफ्टर का मतलब होगा रिजेम्बल्स, यानी कि सदृश होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न हिम अप। टर्न हिम अप का मतलब, तो टर्न हिम अप का मतलब होता है कि नौकरी से निकाल देना या सेवा से हटाना। तो टर्न अप का मतलब होगा टू डिसमिस, यानी कि नौकरी से निकाल देना। टर्न हिम अप का मतलब होगा टू डिसमिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ ईडियम्स है, ईडियम्स के मतलब बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ए वाइल्ड गूस चेस। क्या है ए वाइल्ड गूस चेस? ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। एक मूर्खतापूर्ण और फ्रूटलेस सर्च। ए वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। क्या होता है? ए फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। क्या है ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग? ठीक है, तो इसका मतलब है, हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तो इसका मतलब आंसर होगा वो होगा ए हिपोक्रेट। क्या? ए हिपोक्रेट, यानी कि एक पाखंडी, ढोंगी। तो ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग क्या कहलाता है? हिपोक्रेट, यानी कि पाखंडी या ढोंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डेड लेटर। ए डेड लेटर का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो कि अब अस्तित्व में नहीं है या अब यूज़ में नहीं है, ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? ए डेड लेटर। ठीक है, तो ए डेड लेटर का मीनिंग होगा नो लॉन्गर इन यूज फोर्स। क्या है? नो लॉन्गर इन फोर्स, ऐसी वस्तु जो कि अब अस्तित्व में नहीं है या अब यूज़ में नहीं है। इन फोर्स का मतलब होता है एग्जिस्ट या यूज़। ओके, तो ऐसी वस्तु जो कि अब यूज़ में नहीं है वो क्या कहलाती है? ए डेड लेटर। ओके, ए डेड लेटर का मतलब होगा नो लॉन्गर इन फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए जिफी। क्या है इन ए जिफी? इन ए जिफी का मतलब होता है पलक झपकते ही, बहुत अतिशीघ्र। ठीक है, तो इन ए जिफी का मतलब होता है पलक झपकते ही या अतिशीघ्र, तो इसका आंसर होगा वेरी सून। इन ए जिफी का मतलब होता है वेरी सून, अतिशीघ्र, पलक झपकते ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ठीक है, जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देयर इज़ नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज। क्या है? बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं होता। देयर इज़ नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज। ओके, तो इसका देयर इज़ नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि पुट देयर हेड्स टुगेदर। पुट देयर हेड्स टुगेदर, इसका मतलब बताना है। ठीक है, तो पुट देयर हेड्स टुगेदर इसका मतलब होता है कि आपस में सलाह मशवरा करना, एक दूसरे से सलाह मशवरा करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंसल्ट वन अनदर। क्या होगा? कंसल्ट वन अनदर। पुट देयर हेड्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है कंसल्ट वन अनदर, एक दूसरे से कंसल्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि जो फ्रेज है विप्ड आउट। क्या है? विप्ड आउट। विप्ड आउट, इस फ्रेज का मतलब बताना है। तो विप्ड आउट का मतलब होता है कि सफाया करना या रिमूव कर देना। ठीक है, विप्ड आउट का मतलब होता है सफाया कर देना या रिमूव कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिमूव्ड। विप्ड आउट का आंसर होगा रिमूव्ड। ठीक है, ये सफाया कर देना, रिमूव कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी एट वंस
विट्स एंड क्या है, बी एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब बताना है। तो बी एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा चिंता करना कि समझ में ही ना आए कि क्या करे या क्या ना करे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू, इतनी ज़्यादा चिंता करना कि कुछ समझ में ही ना आए कि क्या करे या क्या ना करे। बी एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है, ठीक है। तो बी एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेक वंस मार्क क्या है, टू मेक वंस मार्क, ठीक है। टू मेक वंस मार्क का मतलब होता है कि अपनी पहचान बनाना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि टू सक्सीड ब्रिलियंटली, क्या है, टू सक्सीड ब्रिलियंटली। टू मेक वंस मार्क का मतलब होता है टू सक्सीड ब्रिलियंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू ब्रिंग इट लाइट, क्या है, टू ब्रिंग इट लाइट, इसका मतलब बताना है। टू ब्रिंग इट लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश में लाना, या तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक वाइडली नोन, क्या है, टू मेक वाइडली नोन। तो टू ब्रिंग इट लाइट यानी कि प्रकाश में लाना, इसका मतलब होगा टू मेक वाइडली नोन, ठीक है, टू मेक वाइडली नोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए गुड फॉर नथिंग, क्या है, ए गुड फॉर नथिंग, इसका मतलब बताना है। तो ए गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है ए वर्थलेस एंड लेजी पर्सन, क्या होता है, ए वर्थलेस एंड लेजी पर्सन। ए गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है ए वर्थलेस एंड लेजी पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, ठीक है। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है कि एट द लास्ट मोमेंट, क्या मतलब होता है, एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, एट द 11th आवर, ठीक है। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुट अप विथ का मतलब क्या होता है। तो पुट अप विथ का मतलब होता है कि टॉलरेट, क्या करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, किसी को बर्दाश्त करना है, टॉलरेट करना है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, पुट अप विथ, क्या, पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीड ऑफ द हॉर, नीड ऑफ द हॉर, ठीक है। तो नीड ऑफ द हॉर का मतलब होता है कि द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम, क्या होता है, द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम, इसका मतलब होता है द नीड ऑफ हॉर, मतलब किसी टाइम की में जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसे क्या कहा जाता है, नीड ऑफ द हॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू बैंक अपॉन, क्या है, टू बैंक अपॉन। तो टू बैंक अपॉन का मतलब होता है कि टू डिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर रहना, किसी पर निर्भर रहने को क्या कहते हैं, टू बैंक अपॉन। टू बैंक अपॉन का मतलब होगा टू डिपेंडेंट यानी कि किसी पर निर्भर रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स, क्या है, मेक हे वाइल द सन शाइन, ठीक है। इसको ऐसे हिंदी में ये भी बोलते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, मेक हे वाइल द सन शाइन। तो इसका मतलब होता है कि जब है ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका मैक्सिमम यूज़ करना, उसका मैक्सिमम यूज़ करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मेक हे वाइल द सनशाइन का मतलब होता है मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वेदर द स्टॉर्म, क्या है, टू वेदर द स्टॉर्म, इसका मतलब होता है कि टू सर्वाइव इन ए डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी मुश्किल समय में भी सर्वाइव करना। टू वेदर इन द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट समय में भी क्या करना, सर्वाइव करना। ओके, तो टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब होगा टू सर्वाइव इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पुल थ्रो का मतलब होता है कि रिकवर, किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से क्या करना, रिकवर करना। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टू पुल थ्रो का मतलब होता है रिकवर करना। ओके, तो टू पुल थ्रो का मतलब होगा टू रिकवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है कि जल बिन मछली, हिंदी में ये भी बोल सकते हैं कि जल बिन मछली। तो इसका आंसर होता है, उसका मीनिंग होता है वो है इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होगा इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, ठीक है। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का जो आंसर है वो है ए स्ट्रेंज
इन ए स्टेंस सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलड डेज क्या है? सैलड डेज, सैलड डेज का मतलब होता है कि किसी की अनुभवहीन युवावस्था के दिन। तो किसी की अनुभवहीन युवावस्था के दिन क्या कहलाता है? सैलड डेज। तो सैलड डेज का आंसर होगा डे ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। क्या होगा? सैलड डेज का आंसर होगा डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सैलड डेज का आंसर होगा डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक आउट फ्रेज का मतलब बताना है। ठीक है, तो बैक आउट का मतलब होता है विदड्रॉ करना। क्या होता है? विदड्रॉ करना। बैक आउट का मतलब होता है विदड्रॉ करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडियम में 8 वंस फिंगर टिप्स। क्या है? 8 वंस फिंगर टिप्स। तो 8 वंस फिंगर टिप्स इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है कि रीडली अवेलेबल नॉलेज, यानी कि आसानी से उपलब्ध ज्ञान। रीडली अवेलेबल नॉलेज क्या कहलाता है? 8 वंस फिंगर टिप्स, मतलब उसकी अंगुलियों पर है। तो 8 वंस फिंगर टिप्स का आंसर होगा रीडली अवेलेबल नॉलेज। क्या होगा? रीडली अवेलेबल नॉलेज। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।